बार बोलना पड़ेगा। भूमिका। हेलो सौरभ गुप्ता, बेटा टर्न ऑन योर वीडियो। मैम, मेरी वीडियो कब से ऑन ही है। बेटा ऑफ थी, अभी ऑन हुई है। ओके, इट्स ओके। सौरभ गुप्ता, बेटा टर्न ऑन योर वीडियो। अब मैं नेक्स्ट टाइम तो को वार्निंग नहीं दूंगी, मैम को भी दे लेट हो जाएगी। अब अभी जिसका भी हम लोग वीडियो ऑफ देखेंगे, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली रिमूव दैट पर्सन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सौरभ गुप्ता, बेटा आपका वीडियो अभी भी ऑफ है। ये मेरा लास्ट आपको रिमाइंडर है। इसके बाद आप डायरेक्टली रिमूव हो जाओगे, ओके? और आपका एब्सेंट ना हो जाए। सिमर मैम, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए। Okay. Hello everybody. How are you? गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड इवनिंग मैम। मैम। Okay, good evening. कैसे हो सब लोग? मैम हम बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, कैसा रहा हफ्ता? पढ़ाई की या फिर सिर्फ मस्ती मारी? मैम नहीं करी मैम, बट बिल्कुल जो नहीं पढ़ाई की। मैम पढ़ाई भी करी, नोट्स भी बनाए जो आपने क्वेश्चन भेजे थे। I have received so many assignments, but मैंने अभी चेक नहीं किया है। सृष्टि, कैसा रहा आपका? पढ़ाई किया या पूरा हफ्ता मजे? मैम थोड़ी सी पढ़ाई की, मजे ज्यादा किए। मजे ज्यादा किए। ओके, तो पिछली बार जो पढ़ाया था, यूनिट जो हमने कंप्लीट किया था, कुछ रिमेम्बर है या जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग? यस मैम। गया सब नहीं कुछ माइंड से? नो याद मैम है मैम। याद भी है, और मैंने असाइनमेंट भी भेज दिया था। भूमिका? यस मैम याद है। भूमिका, मैंने रिटन अच्छा नोट्स भी याद है। बनाए हैं। गुड। सौरभ? ये रहे। सौरभ, कूल। सौरभ, कुछ याद है या सब भूल गए? याद है मैम। याद है? रिवीजन हो जाए। Who was the father of communication? Saurabh, who was the father of communication? मैम भरत मुनि, जो No. नाट्यशास्त्र की रचना की थी। He was the father of Natya Shastra. He invented Natya Shastra. Who was the Narad father Muni. of communication? No. You are again no. Anybody? Anyone wanted to try? I taught you in this question in the first class when I met you in the first class. I mean, in the first class, you forget it. Who was the father of communication? Nobody? Yes, no, yes. Raise your hand. No. Wilbur Cramer. Forgot? लिखवाया था ना नोट में मैंने, विल्बर स्क्रैमर। प्रेरणा? प्रेरणा? Am I audible to everybody? यस मैम। Okay. प्रेरणा लिखवाया था? यस मैम। लिखवाया था। अभी सब लोग नोट डाउन कर लो। Who was the father of communication? Wilbur Cramer. Spelling is W-I-L-B-E-R. And Scammer, S-C-H-R-A-M-M. आज काफी कम बच्चे हैं क्लास में। कनव, done? Everybody? Yes, no? Raise your hand, guys. Okay. नाट्य शास्त्र किसने लिखा था और किसने इन्वेंट किया था? One by one. मैम भरत मुनि ने। भरत। ठीक है, ठीक है। क्या था नाट्य शास्त्र में? विशाखा? विशाखा?
Vishakha, am I audible to you? सौरभ, आप बताओ। नाट्य शास्त्र में सौरभ, जो नाट्य शास्त्र क्या था? हाँ बोलो। मैम नाट्य शास्त्र में हमारे जो हम एक्सप्रेशंस के थ्रू जो एक्ट करते हैं, यानी कि पुराने टाइम पे जब देवी देवता के टाइम पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो वो नाटक वगैरह प्रेजेंट करते थे, तो उस टाइम के लिए एक बुक लिखी गई थी कि किस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कुछ अपने जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एक नाटक कैसे करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, शुभम। शुभम, यस मैम। नाट्य शास्त्र क्या था? नाट्य शास्त्र मैंने असाइनमेंट भी दिया था, किसी ने किया है? ये नहीं किया। नाट्य शास्त्र एक संस्कृत में लिखी हुई एक शास्त्र थी जिसमें ड्रामा म्यूजिक के माध्यम से उस समय का वो जो होता था उसको रिप्रेजेंट किया गया, उसी के बारे में लिखा गया। कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बनाया गया था, जो लिखा गया था, जो भरत मुनि ने सबसे पहले कम्युनिकेशन को किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का जो वे था, उसको लिखा गया था नाट्य शास्त्र के रूप में, वो ड्रामा के रूप में लिखा गया था। राइट भूमिका, यही समझाया था कुछ इसी तरह का, शायद किसी को याद हो तो। मस्ती करिए पूरा हफ्ता, है ना भूमिका? हेलो भूमिका, मैम, मैं आपको कह रही हूँ कि मैम मेरा वाईफाई ऑफ हो गया था, मैं उसको दोबारा ऑन करने गई थी, तो इसके वजह से एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने पूछा कि नाट्य शास्त्र जो अभी बताया, शुभम ने जो बताया नाट्य शास्त्र, आपको कुछ मालूम है नाट्य शास्त्र क्या था? यस मैम, नाट्य शास्त्र पढ़ाया था। यस मैम, मैं बताती हूँ। नाट्य शास्त्र 500 BC में इन्वेंट हुआ था। भरत मुनि ने इसको लिखा गया था। इसके अंदर म्यूजिक ड्रामा इंक्लूड था, और इसके अंदर अपने जो मतलब ये 6000 नोट्स में, 6000 नोट्स में ये पूरी जो ड्रामा और म्यूजिक है वो बता रखा है। और शास्त्र का मतलब होता है साइंस, और नाट्य का मतलब होता है ड्रामा और म्यूजिक। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। साइंस मतलब इनोवेशन, एक तरीके से मतलब एक इन्वेंशन टाइप। इसके अंदर ड्रामा होता था, इसके अंदर स्टेज कॉस्ट्यूम्स ये सब इंक्लूड था, जैसे म्यूजिशियन हो गया, डांस हो गया, और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। जो मेन चीज जो हम अब देखते हैं, जैसे हम नुक्कड़ नाटक में देखते हैं, जो भी सब जो होता है वो उस जमाने में होता था। ठीक है। और इसमें क्या उसने किस तरह के कह सकते हो कि किस तरह की जो लिटरेचर लिखा था? नाट्य शास्त्र इज अ काइंड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उस लिटरेचर में किस तरह के फॉर्म्स को और मतलब बताया है भरत मुनि ने? क्या था वो? कितने रस थे जो जिसके थ्रू आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे नाटक के माध्यम से? 9 रस थे वैसे। 8 रस तो भरत मुनि ने लिखे थे, और जो 9 था वो अभिनव गुप्ता ने लिखा था। गुड, ठीक है। हो गया रिवीजन सबका? एवरीबॉडी? यस, नो, नो, यस, रेज योर हैंड गाइस। यस मैम। समझ आ गया? अब थोड़ा सा तो हिंट मिल गया होगा कि क्या पढ़ाई की थी पिछली क्लास में। हाँ शुभम? यस मैम। ऋषिकेश आ गया समझ? यस मैम। बताया कि नहीं बताया? नहीं, ठीक बताया आपने पढ़ा। ओके। अच्छा, असाइनमेंट किस किस ने भेजा, किस किस ने नहीं भेजा? मैम मैंने रिटर्न में लिखा है, मैंने बिल्कुल रिटर्न में लिखा है, तो मैं उसको ऐसे फोटो क्लिक करके भेजूं या पूरा टाइप करके भेजूं? करा तो मैंने सारा है। आप स्कैन करवा के भेज दो, लेकिन भेज दो, एटलीस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। इन फ्यूचर जब भी एग्जाम्स होंगे आपको पता होगा कि आपको आंसर क्या करना है, क्योंकि आंसर सिर्फ वन लाइनर नहीं होगा। भरत मुनि कौन थे, ही इन्वेंटेड, बस एक लाइन में इतना नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। जो चीजें मैंने बताई थी, आई थिंक मैंने काफी 10 पॉइंट्स तो बताए होंगे उससे रिलेटेड, तो आपको मेंशन करना होगा। वन लाइनर में आपका आंसर नहीं एक्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ साधारणीकरण, ठीक है। अब ये सारे अपना हैंडी रखना, पेपर एंड पेन, जो पॉइंट्स है वो लिखते जाना, जो मतलब मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी।
साधारणीकरण से सबसे पहले क्या आता है? नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? साधारणीकरण। कोई गेस करना चाहेगा? साधारणीकरण का मतलब होता है सिंपल, कौन सिंप्लीफिकेशन। बोला? सृष्टि, राइट। इट्स लाइक सिंपल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड कॉमन बेसिकली। तो साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण इज अ कम्युनिकेशन वे जो कि एक सिंपल होता था और एक ऐसा तरीका था कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू आप एक दूसरे से बहुत ही सही तरीके से कह सकते हो और सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ट्रिकी नहीं होती थी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत टफ नहीं होती थी। सिंप्लीफिकेशन का क्या डेफिनेशन होता है? व्हेन यू आर सेइंग समथिंग एंड द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली विदाउट एनी बैरियर, ठीक है, उसमें कोई बैरियर भी नहीं होगा और आपकी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो या आप जो भी कोड यूज कर रहे हो, इधर दैट इज अ लाइक इंटरपर्सनल वाला जो वे है वो कर रहे हो या मास कम्युनिकेशन कर रहे हो या ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो, whatever way you are doing, but the communication should be clear and precise in a simple way। मतलब आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ साधारणीकरण। इसका मतलब वर्ड का मतलब, ठीक है, साधारणीकरण इज अ संस्कृत वर्ड बेसिकली। ये बहुत ही कह सकते हो कि इन डेप्थ में अगर हम इसका बात करें इस टॉपिक का, तो ये बहुत वास्ट है। लाइक एक इंडियन सिनेमा जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसी तरह से साधारणीकरण जो है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सो बेसिकली व्हेन यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, ठीक है, when you want to understand the communication you need to understand the साधारणीकरण also, I mean what exactly the simplicity of the communication is। आप अगर ये समझ पाएंगे तभी शायद आप इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट कर पाएंगे। एवरीबडी इज क्लियर? वर्ड का मतलब समझ आ गया अभी तक? यस मैम। रेज योर हैंड गाइस। ठीक है, अब ये साधारणीकरण कहाँ से आया? सबसे बड़ी बात, कहाँ से आया? नाट्य शास्त्र से आया, ठीक है, बिकॉज नाट्य शास्त्र वॉज द फर्स्ट लिटरेचर जो लिखा गया था बीसी में, ठीक है। उस टाइम पे भरत मुनि ने फर्स्ट लिटरेचर लिखा था कम्युनिकेशन को एक रूप देने के लिए, कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने तरीके इन्वेंट किए थे कि आप किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एक्सप्रेशंस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू। वो सारी चीजें उन्होंने रस के माध्यम से बताई, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया, समझाया था लास्ट क्लास में कि अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। आपका एंगर होता है, आपको लाफ आता है, आपको हास्य रस होता है, आप श्रृंगार रस करते हो, लव होता है। ये सब रसों के माध्यम से, यानी जो रसास होते हैं उनके माध्यम से आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया। उसी नाट्य शास्त्र से हमारा जो साधारणीकरण का जो कंसेप्ट है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा पॉइंट, आई मीन जो भी आपके नोट्स है उसमें लिख लो। साधारणीकरण फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम द नाट्य शास्त्र, ठीक है। एवरीबडी क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब बेसिकली जो आपने साधारणीकरण जैसे मैंने बताया, इट इज रूटेड बेसिकली इन नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो कि भरत मुनि ने लिखा। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते थे भट्टनायका, लिख लो भट्टनायका, भट्टनायका, BHATTANAYAKA, भट्टनायका। He introduced the concept of साधारणीकरण, ठीक है। भरत मुनि ने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। उन्होंने बताया 8 रस हैं, इसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन को कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। बट साधारणीकरण जो है, जो उस कह सकते हो कि कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी को जो इन्वेंट करने वाले हैं वो कौन है? उन्होंने नाट्य शास्त्र से इस कंसेप्ट को उठाया, लेकिन वो है भट्टनायका, ठीक है। एवरीबडी, so Bhatnaika introduced the concept of sadharanikaran. Note it down this in the same way, Bhatnaika introduced the concept of sadharanikaran. ठीक है guys, ठीक है। सौरभ, raise your hand if I am saying anything, just raise your hand। इतना समझ आ गया ना? साधारणीकरण किसने इन्वेंट किया, किसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट? भट्टनायका ने, ठीक है। और ये कंसेप्ट कहाँ से उठाया गया?
नाट्य शास्त्र से। नाट्यशास्त्र। हाँ, नाट्य शास्त्र वाज द सोर्स जहां से इस साधारणीकरण को उठाया गया। ठीक है, अब बेसिकली साधारणीकरण जो है, आप उन्होंने कहा कि ठीक है, अब भट्टनायका ने कहा कि सिंपल कम्युनिकेशन को बहुत सिंपल रखना चाहिए, लेकिन किस तरह से रखना चाहिए सिंपल? कोई गेस करना चाहेगा? एनीबॉडी? कम्युनिकेशन को आप सिंपल कैसे रख सकते हैं? मतलब उस जमाने में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, इट्स लाइक एडी एंड बीसी के टाइम पे, उस टाइम पे कम्युनिकेशन को सिंपल कैसे रखा गया होगा? मैम इजी लैंग्वेज के थ्रू। Who gave the answer? Name? मैम मेरे को नाम भूमिका। बताओ। भूमिका, ठीक है। Anybody else? Someone else wanted to try? Communication को सिंपल कैसे रखा जाता है? मैम कम्युनिकेशन सिंपली सिर्फ दो लोगों के बीच में अगर हो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। Okay. This is और like ज्यादा टफ कौन लैंग्वेज को ना यूज करें। कौन आंसर कौन दिया अभी? मैम सौरभ। सौरभ, ठीक है। और टू द पॉइंट बात लैंग्वेज टफ करके। ना हो। ठीक है, सो बेसिकली देखो, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। साधारणीकरण, कम्युनिकेशन को सिंपल कैसे रखा जाए? जब आप सिंपल बात करेंगे, मेरे को पानी चाहिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू एग्जांपल, मेरे को पानी चाहिए, तो मैं किसी को क्या बोलूंगी? अपने घर में अगर फैमिली में आपको पानी चाहिए तो आप बोलेंगे ना, मम्मा एक गिलास पानी दे दो। दिस इज वेरी सिंपल। अब मैं इसे ट्रिकी कर दूं, मम्मा आप एक गिलास भर के पानी का मुझे दे देना, लेकिन उसमें ये भी कर देना, उसमें वो भी कर देना। मतलब अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन को और अपने मैसेज को मैनिपुलेट कर दूंगी, तो शायद हो सकता है वो मैसेज जो है, जो आपका रिसीवर है, उस तक पहुंचे ही ना, और अगर पहुंचे तो वो समझ ही ना पाए। तो कम्युनिकेशन को सिंपल कैसे रखा जाता है? व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स इन अ सिंपल मैनर, आप उसको अगर बहुत ही सटीक वे में बात कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया लैंग्वेज का। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। सो अब ये किस पे डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन? आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी बात उस तक पहुंच जाए बहुत सिंपल वे में, किस पे डिपेंड करेगा? किस चीज पे डिपेंड करेगा? फॉर इंस्टेंस मैम जो कम्युनिकेशन की जो बोलो भूमिका, राइट? मैम जो लिसनर है उस पे भी ये बेस्ड रहेगा कि वो किस वे में उसको रिसीव हाँ। कर रहा है, और जो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है उस पे भी मतलब बेस्ड रहेगा कि वो अपना मैसेज किस तरीके से पास ऑन करता है। परफेक्ट, ठीक है। जैसे कि रिसीवर जो है उसका क्वालिटी ऑफ माइंड क्या है? अगर आपका दिमाग कहता है कि मुझे एक चीज को बहुत सिंपल वे में बात करनी है, तो जो सेंडर होगा वो हमेशा क्वालिटी ऑफ माइंड जो है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप अपने दिमाग के थ्रू अपनी बात को कहना चाहते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में चीज आती है ना कि मेरे को इस तरह से बात करनी है या ये बात करनी है। माइंड, बेसिकली आपका माइंड गिव्स यू द मैसेज कि आपको ये बात करनी है। अगर उसकी क्वालिटी सिंपल होगी माइंड की, तो आप सिंपल वे में लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे या देंगे। ठीक है, उस दूसरी तरफ जो आपकी लिसनर है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या वो आपकी सिंपल लैंग्वेज को समझने में एबल है? क्या वो आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है जो आपने बोला है? तो अगर आपने सिंपल बोला है, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आप सिंपल बात भी बोलेंगे नहीं समझ पाते, आपका जो रिसीवर है वो आपको आपकी बात को नहीं समझ पाता, वो बोलेगा सॉरी कैन यू रिपीट दैट। होता है कई बार, आई एम श्योर कि किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। जब आप किसी को कोई सिंपल वे में भी बात कर रहे हैं तो उसे समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि बीच में बैरियर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। वो बैरियर्स आपकी कम्युनिकेशन को इंट्रैक्ट करते हैं और नॉइजेस बेसिकली, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होता है एंड आपका सिंपल लैंग्वेज भी जो है वो भी लिसनर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, साधारणीकरण is important for any communication, any kind of communication, even mass communication जब होता है, अगर वो भी आपका कोई भी मास लीडर अगर सिंपल बात करता है या एक सही तरीके से कह सकते हो कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता है, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर वही चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दे, आपको मास को लीड करने वाला लीडर अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोले, तो आप कहोगे क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है जब लीडर्स इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों को नहीं समझ आती है। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? यस, नो, नो, यस मैम, यस मैम। ठीक है,
अब इसमें जो 3 कंसेप्ट जो है साधारणीकरण में, वो नोट डाउन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो साधारणीकरण का मतलब क्या होता है? सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है सहृदयास। सहृदयास, SHRIDAYAS, सहृदयास। दोबारा रिपीट करूं या हो गया? SHRIDYATA। सहृदयास का मतलब क्या होता है? सहृदयास मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम सेइंग एंड अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड, ये हमारा एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। साधारणीकरण सिंपल, सहृदया इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड इज सहृदयता, SHRIDYATA। एवरीबडी आप नोट डाउन कर रहे हो? ऋषिकेश Yes, आप लिख रहे ma'am. हो? ये 3 पॉइंट Yes, लिख ma'am. लो बिकॉज इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसका जब मॉडल समझाऊंगी तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी तीनों। साधारणीकरण, सहृदयता। सहृदयता इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सहृदय इज ह्यूमन, मतलब वी एज अ सेंडर और रिसीवर, ठीक है। मुस्कान, मुस्कान, हे मुस्कान, हाय मुस्कान, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? अपना ऑडियो म्यूट अनम्यूट करके बताओ। मुस्कान, ये ऐसा लग रहा है कि मुस्कान नहीं बोल रही, रॉबर्ट बोल रहा है। गिटार बज रहा है मैम, गिटार। हाँ, रोबोटिक हो गई आवाज। हाँ जी हाँ, मैम। मुस्कान, आपको समझ आ गया ना तीनों चीजें जो मैंने अभी लिखवाई? यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक बार ये लास्ट टाइम रिपीट करूंगी, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। साधारणीकरण इज अ सिंपल, सहृदयता SHRIDYATA is mutual understanding. Sahridaya SHRIDAYA is common people, we as a people, either that is sender or either that is receiver. We as a people is सहृदया, ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं जो सिंपल वे में होती है। Got the point guys? सावन, सावन अभी आया, लेट, सावन लेट। चलो ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया? चलो इट्स ओके। अच्छा, अब हम आते हैं साधारणीकरण का जो मॉडल है उस पे। सो एवरीबडी अपना ये म्यूट डाउन कर लो प्लीज, ऑडियो म्यूट कर लो। तो प्रेरणा अपना ऑडियो म्यूट कर लो। किसी के कहीं से नॉइज आ रही है, समवेयर फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। अच्छा, आप लिख लो कंसेप्ट ऑफ साधारणीकरण। कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण। सो बेसिकली साधारणीकरण मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किसने प्रपोज्ड किया? दैट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर, नाम लिख लेना प्लीज गाइस। दिस साधारणीकरण मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर निर्मला मनी, निर्मला NIRMALA मनी in 2003, ठीक है गाइस? रेज योर हैंड गाइस। सृष्टि आपने लिख लिया? Yes, ma'am. लिख लिया आपने? मैम किस ईयर में किया था? किस ईयर में किया था मैम? in 2003, in 2003
थैंक यू। Sadharanikaran model of communication was proposed by Dr. Nirmala Mani from Nepal. She belongs to Nepal. ये भी लिख लो. She belongs to Nepal in 2003. ठीक है. अब ये जो मॉडल था, इसको प्रपोज करने का मकसद ये था, ये बताना कि किस तरह से कम्युनिकेशन में कॉमननेस आ सकती है या एक वननेस आ सकती है. वननेस यानी कि आप किस तरह से बहुत ही सिंपल वे में और खुद से भी बात कर सकते हैं, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और इंटरपर्सनल भी कर सकते हैं. सो बेसिक जो पर्पस था फॉर इन्वेंटिंग और प्रपोजिंग दिस मॉडल वाज हाउ टू कम्युनिकेट इन अ विद द कॉमननेस एंड विद द वननेस. ओके, ठीक है गाइस. यस, नो, नो, यस, एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड. अब सहृदयता और सहृदयास जो मैंने अभी आपको सबसे पहले लिखवाया, सहृदयता इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सहृदयास यानी कि हम लोग, मतलब जो कि आपका सेंटर. मेरी आवाज आ गई क्या? कौन बोल रहा है, नाम बताओ. सावन. कौन? सौरभ? सावन. सावन. सावन, हाँ सावन बोलो. अंकल चेक कर रहा था आवाज आ रही है. हाँ हाँ आ रही है. ठीक है गाइस. तो सहृदयता और सहृदयास आर द कोर कंसेप्ट. ठीक है, जिसके ऊपर साधारणीकरण रिसाइड करता है, यानी कि जिसके ऊपर साधारणीकरण बेस्ड है. लिख लो गाइस. सहृदयता और सहृदयास आर द कोर कंसेप्ट upon which the meaning of साधारणीकरण resides. लिख लिया? Yes, no, raise your hand guys. मैम रिपीट कर सकते हैं आप? Done? Yes ma'am, yes ma'am, done. मैम रिपीट कर दीजिए एक बार. हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ. सहृदयता और सहृदयास, सहृदयता और सहृदयास आर द कोर concepts upon which the meaning of साधारणीकरण resides. मतलब इस पर बेस्ड है. और इसमें क्या क्या बेस्ड, इस थ्योरी के ऊपर सबसे ज्यादा जो बेस्ड रहेगी वो कह सकते हो कि जिस जो आधार है वो क्या है, रसास, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो. वो एक बेसिक है जो नाट्य शास्त्र में मेंशन था, यानी जो इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन का बेस है. हमेशा ये चीज याद रखना, कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे मतलब आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करो, जो भी मैंने आपको टाइप्स बताए थे 6, उनमें से कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो सारी जो कम्युनिकेशन है वो 3 इन 8 और 9 रसास के ऊपर ही बेस्ड होती है. ये आपका बेसिकली कह सकते हो कि कम्युनिकेशन का आधार जो है वो रसास है. ठीक है, ठीक है गाइस. यस, नो, नो, यस, कोई नहीं बोल रहा आज. यस मैम. अब ठीक है, अब लिखते जाओ फटाफट से जो मैं बताते जा रहा हूँ. ठीक है, ये जो अब मेरे पास एक्चुअली अभी आपको समझाने के लिए डायग्राम के थ्रू तो मैं नहीं समझा पाऊंगी कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कैसे इसका डायग्राम होगा इस मॉडल का. लेकिन मैं जो इसके पॉइंटर्स हैं, जो 9 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि कैसे ये मॉडल जो है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो आप लिखते जाओ. ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिख लो एक जैसे मॉडल होता है, सबसे ऊपर लिख लो साधारणीकरण मॉडल. ठीक है मैम, आपके पास मॉडल कहीं लिखा हुआ है? यार लिखा है, लेकिन वो पेपर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मतलब इस तरह मैम से एक बार लिखा हुआ हल्का है. सा शो कर दो, वो थोड़ा सा हमें पैटर्न पता चल जाएगा, फिर उस हिसाब से लिख लेंगे. यार कैसे समझाऊं तुम्हें. देखो ये है, ये दिख रहा है ये चीज. कैन यू सी दिस वन? दिस इज अ मॉडल बेसिकली. ठीक है, लेकिन ये तुम लोग वैसे समझ नहीं पाओगे. मेरे को इसके लिए मैम ये ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिएगा. हाँ, मैं ये मॉडल जो है एक्सचेंज कर दूंगी, ग्रुप पे कर दूंगी या यान को कर दूंगी. ठीक है, सो बेसिकली द मॉडल कंप्राइजेस, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप लिख लो. साधारणीकरण मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं. फर्स्ट आता है सहृदयास. मेरा आवाज आ रहा होगा, आ रहा है एवरीबॉडी? रेज योर हैंड गाइस. अभी भी कट रहा है? हेलो? नहीं मैम, क्लियर आ रही है आपकी आवाज. ठीक है, तो चलो आई विल कंटिन्यू. आप म्यूट कर दो अपने सब लोग ऑडियो प्लीज. ऑडियो म्यूट कर दो प्लीज गाइस.
Thank you. चलो, the model comprises first number Sahirdhyas. Number 1 is Sahirdhyas slash number 1 Sahirdhyas लिखना है and then dash डाल के लिखना sender slash receiver. Sahirdhyas dash sender slash receiver. ठीक है, Sahirdhyas जो सबसे पहले बताया कि sender भी हो सकता है, receiver भी होता है. Number 2 is Bhava. BHAVA. भावा मतलब जो मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में समझाया था नाट्य शास्त्र में, उसमें डैश मूड्स स्लैश इमोशंस. भावा. नंबर 2 इज भावा डैश भावा. हाँ, भाव, आपके भाव जो होते हैं उसको इंग्लिश में भावा कहा जाएगा, भाव को. ठीक है, सो BHAVA भाव डैश मूड्स स्लैश इमोशंस. मूड स्लैश इमोशंस. ठीक है. नंबर 3 इज अभिव्यंजना. अभिव्यंजना. अभिव्यंजना इज ABHIVYANJANA. अभिव्यंजना. हिंदी में, हिंदी वर्ड है ये सारे. अभिव्यंजना. आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो. ठीक है. लड़की का नाम है. अभिव्यंजना. लड़की का नाम है. वेरी गुड. अभिव्यंजना. ठीक है. दोबारा रिपीट करने की जरूरत है. AB. अच्छा, मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि कुछ मिस आउट ना हो. ABHIVYANJANA. अभिव्यंजना. अभिव्यंजना डैश. अभिव्यंजना का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन. ठीक है, लिख लो. डैश एक्सप्रेशन स्लैश इनकोडिंग. इनकोडिंग. अभिव्यंजना डैश एक्सप्रेशन स्लैश इनकोडिंग. यहाँ तक लिख लिया सबने? क्या मैम लास्ट में क्या बोले? इनकोडिंग. मैम मेरा मिस हो गया. अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. द थर्ड पॉइंट इज अभिव्यंजना. हिंदी में लिख लो. अभिव्यंजना डैश एक्सप्रेशन स्लैश इनकोडिंग. इनकोडिंग इज ENCODING. इनकोडिंग तो कम्युनिकेशन जब मॉडल सबसे पहले पढ़ते हैं सब उसमें होता है. ठीक है गाइस, इतना हो गया क्लियर? एनकोडिंग डिकोडिंग. उसके बाद हाँ, डिकोडिंग एंड इनकोडिंग. ठीक है. नंबर 4 इज संदेशा. नंबर 4 इज संदेशा. SANDESHA. संदेशा. अच्छा गाइस, अगर अभी 3 मिनट में क्लास इंटरप्ट हो जाती है, मतलब 40 मिनट का है, बंद हो जाएगा, तो हम आगे कैरी ऑन करेंगे. कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसमें क्लियर आउट कर लेंगे. ठीक है. संदेशा. SANDESHA. संदेशा का मतलब डैश करना, आगे लिखना मैसेज और इंफॉर्मेशन. मैसेज स्लैश इंफॉर्मेशन. ठीक है. इतना क्लियर है सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Just raise your hand. Yes, Okay. ma'am. Number 5. Good, good. Number 5 is Sarani. 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 हिंदी में सरनी. सरनी. स, र और ण की मात्रा जो होती है, सरनी. ठीक है. इसका क्या मतलब है? डैश चैनल. चैनल का क्या मतलब हुआ? चैनल का मतलब रिसोर्स, जो सोर्स होता है. हाँ, सोर्स जो होता है. टेलीविजन चलाते हो किसके थ्रू चलते हो? वायर चाहिए होती है, सोर्स चाहिए होता है ना, डिश चाहिए होती है, तभी तो टीवी में सब कुछ आता है, चैनल. उस तरह का जो सारणी होता है उसका मतलब चैनल. ठीक है. उसके बाद है रस वंदना. ये सारे मैं अभी सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ, एक्सप्लेन मैं अभी करूंगी सबका कि क्या है. रस वंदना. रस वंदना इज RASASWANDANA. रस वंदना. इसके भी साइड में लिख लेना स्लैश. फिर उसके बाद इसके आगे जो लिखना है वो है रिसीविंग. रिसीविंग. रिसीविंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. गॉट द पॉइंट. रिसीविंग एंड डिकोडिंग. Okay, ma'am. यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. 7 नंबर है. ठीक है. 7 नंबर है दोषास. DOSHAS. दोषास. DOSHAS.
DHAS, doshas, dash noises, noises slash barriers. Number 7 is doshas dash noises slash barriers. ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया? 7 Yes, पॉइंट ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. नंबर 8 है संदर्भ. संदर्भ SANDARBHA dash context, context CONTEXT, context. ठीक है गाइस? Yes, ma'am. ठीक है. नंबर 9 इज प्रतिक्रिया. Moment. PRATIKRIA